अब आते हैं हम पेन टूल की तरफ। पेन टूल का किरदार डिजाइनिंग में बहुत ज्यादा है। इसकी मदद से हम बहुत कुछ बना सकते हैं। मसलन अगर आपके पास कोई मोनोग्राम मौजूद है तो इस टूल की मदद से आप इस मोनोग्राम को नकल करके आसानी के साथ डिजाइन कर सकते हैं और किसी भी डिजाइन की नकल कर सकते हैं। वक्ती तौर पर आप किसी भी हिस्से की लाइन को ड्रा कर सकते हैं और किसी भी तस्वीर का खाका बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक तस्वीर मौजूद है जिसमें एक मोनोग्राम है जो मुझे काफी पसंद है, या मैं चाहता हूं कि उस मोनोग्राम को मैं अपने ही बने बनाए डिजाइन के ऊपर ले आऊं, तो उसके लिए मैं पेन टूल का इस्तेमाल कर सकता हूं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैं आता हूं यहाँ पे फाइल के मेन्यू में जाके मैं उस पिक्चर को इंपोर्ट करता हूं। इंपोर्ट करने के बाद मैं उस पिक्चर को यहाँ पे क्लिक करके ओपन करता हूं। जो पिक्चर भी आपको पसंद है आप उसको इंपोर्ट करके यहाँ पे ला सकते हैं। ये मैंने क्लिक किया और पिक्चर मौजूद है। अब मैं इस पिक्चर पे जो भी मोनोग्राम लेना चाहता हूं उसको जूम करके बड़ा करता हूं। मुझे ये मोनोग्राम पसंद है और मैं चाहता हूं कि इसी तरीके का मैं मोनोग्राम यहाँ भी डिजाइन कर लूं, तो पेन टूल इस मोनोग्राम को बनाने में आपके लिए आसानी पेश करता है। पेन टूल पे क्लिक किया, यहाँ पे आके इसको क्लिक करते हैं और यहाँ तक मैंने उसको क्लिक किया। अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि इसके साथ थोड़ी सी जगह गोल है, तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं इसको आप छोड़िए मत और यहीं से इसको ड्रा कर लीजिए। ये देखिए, आगे सीधा क्लिक करें और यहाँ पे आके उसको क्लिक करें। अब ये डिजाइन तो आपने बना लिया। आप चाहते हैं कि जो कलर बैकग्राउंड में मौजूद है ये ही कलर मैं इसमें पुट करूं, तो हमारे पास यहाँ पे टूल बार में एक कलर पिक का ऑप्शन मौजूद होता है। जैसे ही आप कलर को पिक करते हैं ऑटोमेटिकली आपको कलर जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले होता है। यहाँ पे जैसे ही वो कलर आपको यहाँ पे डिस्प्ले करता है तो यहाँ पे आपकी स्टेटस बार में वो कलर तमाम के तमाम उनके जो कलर्स के साइज वगैरह या उन कलर के जो नंबर्स वगैरह मौजूद होते हैं वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले करते हैं। अभी यहाँ से सबसे पहले मैं आता हूँ आई ड्रॉप और टूल पे, यहाँ से मैं इस कलर को पिक करता हूँ। जैसे ही मैं इस कलर को पिक करता हूँ तो यहाँ पे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आपको बताता है कि इसमें 3 कलर के किस्म के कलर शामिल है। आर का मतलब है रेड, जी का मतलब है ग्रीन और बी का मतलब है ब्लू। तो ये RGB 3 कलर की कॉम्बिनेशन से ये कलर बनाया गया है। तो ये हम कैसे इसमें पुट करेंगे, आइए अभी हम देखते हैं कि RGB की कॉम्बिनेशन हम कैसे बना सकते हैं। इसमें R 206, G 203 और B 218 शामिल है। तो हम आएंगे यहाँ पे फिल कलर में। फिल कलर हमारे पास मौजूद है, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो हमें फिल कलर का एक डायलॉग बॉक्स नजर आता है। यहाँ पे हम आते हैं RGB पे, यहाँ पे क्लिक किया, RGB कलर दिए। यहाँ पे हम आते हैं, इस कलर को हम करते हैं 206 जो वहां पे आपको स्टेटस बार में दिया गया था, 203 और 218 पर मुश्तमिल है। हम इसको जैसे ही ओके करते हैं हूबहू वही कलर जो यहाँ पे मौजूद था बैकग्राउंड में आपके इस डिजाइन में मुंतकिल हो गया। ये ले, अगर आप चाहते हैं कि इसके ये बॉर्डर आपको नजर ना आए तो वही तरीका आपने आउटलाइन पेन पे जाना है और इसके कलर को आपने खत्म कर देना है। ये देखें, अब इसी की डुप्लीकेट निकाल के आप यहाँ आ सकते हैं और आप चाहते हैं कि हूबहू आप इसको इसी डिजाइन में बना दें, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसका इस्तेमाल हम मिरर बटन से कर सकते हैं। मिरर बटन की मदद से हम इसको मूव कर सकते हैं। ये देखें जी, तो मकसद ये हुआ कि पेन टूल की मदद से आप किसी भी मोनोग्राम को आसानी के साथ बना सकते हैं। अब ये सफेद निशान जो आपको इसमें नजर आ रहा है, आप इसी की एक डुप्लीकेट निकाल लें छोटी सी और इसको ड्रैग करके यहाँ पे ले आए और इसी को व्हाइट कलर में तब्दील कर दें। ये आपका व्हाइट कलर और ये आपका डिजाइन। ये देखें, तो वही डिजाइन, इन दोनों डिजाइन को आप शिफ्ट की मदद से पकड़ के ग्रुप कर लें, अरेंज में आ जाएं और ग्रुप पे क्लिक करें तो ये वही डिजाइन जो आपने अलग अलग बनाया था इसको आप ग्रुप करके एक ही शक्ल में ला सकते हैं। ये देखें, इस पे भी यहाँ पे आके आप इस पे राइट क्लिक करके इसको एक डुप्लीकेट निकाल लें और डुप्लीकेट को आप व्हाइट कलर देके डिजाइन बना सकते हैं। ये लें, इसको भी उसी तरह पकड़ के आप ग्रुप कर सकते हैं। शिफ्ट को प्रेस करें कीबोर्ड में और दूसरे बैकग्राउंड पे क्लिक करके इसको आप ग्रुप कर सकते हैं। अरेंज में आए, वापस आप इसको कंट्रोल जी के साथ या अरेंज मेन्यू में आके ग्रुप कर सकते हैं। तो इसी तरह वही डिजाइन जो बैकग्राउंड में बना हुआ था आपने आसानी के साथ पेन टूल की मदद से उसको बना लिया। अब इसके बनाने के बाद आप चाहें तो आप इसके बैकग्राउंड यानी पिक्चर को डिलीट कर दें तो आपके पास वही दोनों डिजाइन मौजूद रहेंगे जो आपने वहां से पेन टूल की मदद से कॉपी करके बनाए हैं। ये ले, इस